ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 2024 का जो नया साल है वो आ गया है और हर इंसान ये सोचता है कि जैसे 2023 साल अगर हमारा ख़राब बीता है तो 2024 हमारा अच्छा जाए और हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है जिससे 2024 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, इस पूरी वीडियो में हम लोग 2024 अच्छा जाने के 4 उपाय की बात करेंगे। पहला हमारा उपाय होगा जो कि होगा मनोकामना पूर्ति के लिए, और दूसरा और तीसरा उपाय हमारा होगा बीमारी को दूर करने के लिए, और तीसरा उपाय होगा अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो है मनोकामना पूर्ति की। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रही है। तो हमें ये पता है कि महादेव को सबसे प्रिय क्या है, बेलपत्र। लेकिन महादेव बात नहीं सुन रहे हैं, तो अब इस बेलपत्र को किसी और को चढ़ा करके फिर महादेव को चढ़ाएंगे। कौन है वो? सबसे पहले लेनी होगी 7 बेलपत्र, है ना, कहीं से कटे पिटे हुई नहीं होनी चाहिए। 7 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको जाना होगा उस बेलपत्र को लेके बजरंग बली के मंदिर में। यह काम आप अपने घर पे नहीं कर सकते, बजरंग बली के मंदिर में ही जाना और उनको जा करके शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी दिन आपको इन 7 की 7 बेलपत्र को समर्पित कर देना होगा बालाजी का स्मरण करके। किसका स्मरण? बालाजी का ध्यान करते हुए 7 की 7 बेलपत्र बजरंग बली को समर्पित करना। समर्पित कर दिया। फिर ये जो 7 बेलपत्र आपने यहाँ पे चढ़ाई है, उन 7 की 7 बेलपत्र को यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, और उठाने के बाद में आपके घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर हो वहाँ पे जाना, और जो 7 बेलपत्र आप बजरंग बली के पास से उठाए हो वही 7 की 7 बेलपत्र अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। वो सारी मनोकामना, सारे विश आपकी पूरी होगी जो 2023 में अधूरी रह गई या फिर पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, बेलपत्र चढ़ाने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से ज़रूर चढ़ाइएगा, जिससे महादेव बहुत खुश होते हैं। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है जो कि थी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसी वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की, और हमारा दूसरा और तीसरा उपाय किसके लिए होगा? बीमारी के लिए। देखो, ज़्यादा उपाय बीमारी का मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आज के टाइम पे हर इंसान क्या सोचता है, बार बार आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास धन भले ही थोड़े से कम हो जाए चलेगा, है ना, सब कुछ हमारे पास कम हो जाए चलेगा, बट बीमारी हमारे घर में प्रवेश ना करे। क्योंकि धन कितना भी हो जाए, परिवार कितना भी खुश रहे, बट एक बार बीमारी घर में आ गई ना तो फिर सारी खुशियाँ पानी में मिल जाती है ना। देखो, समझने की कोशिश करेंगे दूसरे उपाय को। स्क्रीन पर आपको फिर से दिख रही होगी बेलपत्र, तो आपको लेनी होगी फिर से 1 बेलपत्र, है ना। बेलपत्र ले लिया। अब इस 1 बेलपत्र को लेना और एक तांबे के लोटे में जल भी ले लेना, है ना। इसको लेके कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको मैंने कई बार बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के पास में ही विराजमान है, बताया ना आपको। देखो, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बेलपत्र चढ़ाओगे कहाँ? शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है कहीं पे भी, समझिएगा ध्यान से। जब हम जल चढ़ाते हैं महादेव को, ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता, है ना। तो जिस जगह पे ये जल नीचे गिर रहा है, जिस जगह पे जल नीचे गिरता है, उसी जगह पे आपको उस 1 बेलपत्र को मणिभद्र के नाम से चढ़ाना है। किसके नाम से? मणिभद्र। फिर से बोल रहा हूँ, नोट करिएगा, मणिभद्र के नाम से चढ़ा देना। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में फिर 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लाए हो वो समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इसी जलाधारी से इस बेलपत्र के ऊपर गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो जब ये बेलपत्र के ऊपर गिर रहा हो, उसी टाइम पे जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा रहता है, बहुत दिनों से मेडिसिन खा रहा, दवा खा रहा, उसका नाम और गोत्र बोलना। ठीक है, और वो बोल करके आप इस बेलपत्र को जो यहाँ पे चढ़ाया हुआ है इसको आप उठा लेना, और उठाने के बाद आप इसे लेके अपने घर चले जाना। ठीक है, घर जाने के बाद में जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उस बीमार इंसान को इस बेलपत्र को खिलाओगे मणिभद्र के नाम से। अब खिलाने का भी एक तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, चाहे जो पत्तियाँ तोड़ा खा लिया ना, ये गलती मत करना। आपको क्या करना है, जैसे ये बेलपत्र है तो सबसे पहले बेलपत्र की जो राइट वाली पत्ती होती है ना,
इसको 3 दिनों तक आपको खाना है, एक ही दिन मत खा लेना, 3 दिनों तक खाओगे। पहले दिन जिस दिन उपाय करके ले गए हो तो पहले दिन राइट वाली पत्ती को खाओगे, ठीक है, खा लिया। दूसरे दिन ये जो लेफ्ट वाली पत्ती है इसको खाओगे, और तीसरे दिन ये जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है, तीसरे दिन आप इस बड़ी वाली पत्ती को खा लेना, ठीक है। 3 दिन करके देखना, आपको 2024 में आपकी जो बीमारियां होंगी ना आपके पास भी नहीं आएंगी। बस नाम याद रखना, मणिभद्र के नाम से इस उपाय को करना है, ठीक है, समझे आप। चलो, तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपनी फैमिली में खुशियों को लाने के लिए, बीमारी को दूर भगाने के लिए अपने तीसरे उपाय को। लेकिन ये तीसरा उपाय बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि आपको मेरी वीडियो में कौन सी चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं और कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, दोनों चीज़ें आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना आए। कोई कमियां हैं मेरे अंदर तो मैं उसको सुधारूंगा, कुछ अच्छाइयां हैं तो उससे मैं और सीखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप नीचे कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा मेरे बारे में, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब हैं, कौन सी चीज़ें मुझे सुधारनी चाहिए, ठीक है, लिखिएगा ज़रूर, ठीक। चलो, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। समझेंगे ये उपाय किसके लिए है, बीमारी के लिए बताया आपको मैंने। तो स्क्रीन पर फिर से आपको बेलपत्र दिख रही है, लेकिन अब इस उपाय में हमें बेलपत्र के साथ कुछ और चीज़ों को भी लेना है। कौन सी चीज़ को? बेलपत्र कितनी लोगे? 5 बेलपत्र को, जो वाली बेलपत्र आप लोगे उसकी नीचे की ठूठ हम लोग तोड़ करके फेंक देते हैं ना, वो ठूठ को फेंकना नहीं है। जब आप इस ठूठ को तोड़ोगे तो इसको फिर आप अपने पास रख लेना। 5 बेलपत्र की 5 ठूठ ये नीचे वाली हमारे पास होनी चाहिए। ले लिया। उसके बाद में लेके पहुंचेंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ आप एक तांबे के लोटे में जल भी भर लेना अपने घर से, है ना। भरने के बाद में सबसे पहला काम क्या करोगे, जो आपके पास में 5 बेलपत्र की ठूठ है, नीचे वाली डंडी है ना, उस डंडी को यहाँ पे समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जब यहाँ पे आप समर्पित करोगे तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। किसके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के पास में चढ़ाओगे। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है वो शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ, है ना। ये भी समर्पित कर दिया। अब क्या करोगे, फेस रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आप अपने घर से 1 लोटा जल लाए हो वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे, ठीक है। इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद में ये जो आपने इस जगह पे बेलपत्र की ठूठ को समर्पित किया हुआ है, यहाँ पे चढ़ी हुई, इसको उठा लेंगे। 5 की 5 ठूठ को उठाना, ठीक है। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार है या फिर जिनके घुटनों में पेन होता है, बॉडी में दर्द होता है, बहुत परेशान है, हमेशा दर्द की ही दवा खाते हैं, तेल मालिश सब कुछ करके देख लिया, तो आपको ये जो 5 ठूठ है ना, इसको आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम से खिला देना। उसी दिन ले जा करके खिला देना। अगर डंडी वो खा सकते हैं, नहीं खा सकते तो उसको पीस करके खिला दो, किसी भी तरीके से बस वो डंडी हाटकेश्वर महादेव के नाम से उनको खिला देना। उनकी कितनी भी पुरानी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी ख़त्म ज़रूर होंगी, ठीक है, समझे आप। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब अपने इस वीडियो में लास्ट उपाय यानी कि आखिरी उपाय, चौथे उपाय की। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये उपाय होगा आपकी फैमिली, आपके परिवार में खुशियों को लाने के लिए, है ना, स्पेशल सा है, समझिएगा। देखो, सबसे पहले ये बता दो कि इस उपाय को आप कौन से दिन कर सकते हो। 2 दिन इसके लिए निर्धारित होते हैं। एक होता है बुधवार का दिन और दूसरा होता है शनिवार का दिन, ठीक है। इन दोनों दिनों में से कभी भी कर लेना, कोई भी एक दिन करके देखना। देखो, यहाँ पे आपके सामने पीपल का पत्ता दिख रहा है, तो हमें लेना होगा 11 पीपल के पत्ते गिन करके। कितने? 11। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब पीपल का पत्ता लेंगे तो पीपल के पत्ते 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कड़ा वाला, एक होता है मुलायम वाला। तो हमें लेना होगा मुलायम पत्ता, ठीक है, एकदम कोमल से जो नहीं होते वो वाला 11 पत्ता लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल चंदन, है ना, लाल चंदन का पाउडर लेना, इसका बनाना पेस्ट, और बना करके ये जो पीपल का पत्ता है इस पर आपको एक एक बिंदी आपको लगा देनी होगी। बस कुछ बोलना नहीं है, कुछ नाम नहीं लेना, बस एक एक बिंदी उन 11 के 11 पत्तों पे लगानी है। और इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, आपके घर के आसपास कोई भी बजरंग बली का मंदिर हो वहाँ पे जाएंगे और उन 11 की 11 पत्तों को बजरंग बली के सामने अपनी मनोकामना, अपनी फैमिली की खुशियाँ, जिस भी कारण से आपका परिवार परेशान है, धन को लेके, कर्ज को लेके, व्यापार, नौकरी, किसी भी चीज़ को लेके बहुत परेशान है,
एक एक पीपल का पत्ता यहाँ रखते चले जाएंगे। करके देख लीजिएगा, आपका फैमिली, आपका परिवार 2024 में बहुत अच्छे तरीके से रहेगा और आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, करके देखिएगा। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन में बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का एक बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप, या फिर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके भी बातें कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और जो मैंने कहा है वो बात ज़रूर बताइएगा। और जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।